हाँ जी, कैसे हो? तो राजस्थान के लोकगीत है ना। तो अपन ने पहले तो इनकी विशेषताएं देख ली थी, डेफिनेशन देख ली थी है ना। और उसके बाद इनको क्या वर्गीकरण किया था, जनसाधारण के लोकगीत है ना, व्यावसायिक लोकगीत है ना, और फिर क्षेत्र के आधार पर उनका भी अलग अलग डिवाइडेशन किया था अपन ने है ना। और ऑल ओवर अपन ने क्या डिवाइडेशन करके फिर अब ऑल ओवर पढ़ रहे हैं अपन है ना। जो अगर मुख्य प्रकार से पूछ लिया जाए है ना कि किस टाइप से, तो वो अपन ने तो मेन चीज तो वो देख ली, विशेषताएं देख ली अपन ने है ना। और अब क्या है, ऑल ओवर जो पूछा जाता है ना, जैसे कि मान लो कि कामण गीत किससे संबंधित है ना, कब गाया जाता है, या फिर ढोला मारू कब गाया जाता है, मूमल गीत कब गाया जाता है, गोरबंद कब गाया जाता है ना, किस गीत का किस विशेष अवसर, त्योहार, ऋतु है ना, या फिर संस्कार से संबंध है, किस क्षेत्र से संबंध है ना। और फिर कैसे क्या मतलब क्या कहानी रही है इसके पीछे, अगर जिसके भी पीछे दी हो कि ये महत्वपूर्ण है, तो वो अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर अपन देख रहे हैं। इससे पहले क्लास हुई है राजस्थान के लोकगीत, और आज है ढोला मारू। ढोला मारू गीत के बारे में अगर अपन बात करें, इसके क्षेत्र की अगर अपन बात करें, देखो सारे राजस्थान के लोकगीत ही हैं, लेकिन कोई कोई से गीत है ना। अब ऐसा नहीं है कि ढोला मारू गीत बाकी कहीं नहीं गाया जाता, नहीं गाया जाता है, लेकिन विशेष प्रसिद्ध प्रसिद्ध तो क्या ये कोई मिठाई हो तो नहीं है ये कि प्रसिद्ध बोले, लेकिन जो कहाँ से इसका मेन जुड़ाव है ना, कहाँ से इसकी उत्पत्ति मान लो, या फिर मेन जो कहाँ से इसकी कहानी फैली है ना, मेन वो जो जगह कौन सी है ना, तो उससे संबंधित अपन बात कर रहे हैं। तो ढोला मारू, ठीक है। तो सबसे पहले तो बताऊं, ढोला और मारू ये दो प्रेमी जोड़े हैं है ना, हंसों का जोड़ा है। ठीक है, एक तो था ढोला और एक तो था मारू, एक थी मारू है ना। ढोला मारू गीत, सबसे पहली बात है कि ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि क्या है ये प्रेम कहानी, तो अपन प्रेम कहानी समझते हैं। ढोला जो कि नरवर, झालावाड़ कह दो, या फिर एमपी की सीमा है ना कह दो, तो यहाँ का राजकुमार था। और मारू थी पूगल या फिर बीकानेर की राजकुमारी। ठीक है, हुआ यूं कि इनके मम्मी पापा है ना, दोनों के मम्मी पापा अच्छे दोस्त थे। मम्मी पापा तो क्या, दोनों के पापा अच्छे दोस्त थे, किसी मेले में मिले ये है ना। और उस टाइम इन दोनों के देखिए होता है ना कि भाई ठीक है, अब समय वो आ गया है कि जिसमें क्या करेंगे, अपन दोनों की जो अच्छी दोस्ती है उसको क्या रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। ठीक है, तो इनके पिताश्री ने भी ऐसे ही किया दोनों के, तो क्या कर दी, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। कहाँ पर, मेले में या फिर किसी त्योहार में। जब बदला रिश्तेदारी में दोस्ती को, तब ढोला की तो मात्र उम्र थी 3 साल है ना, और मारू की कितनी थी, 1.5 साल। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, क्या एक सामाजिक कुरीति जो है वो बाहर उभर कर आ रही है, कौन सी, बाल विवाह की। ठीक है, अपन ने पीछे पढ़ा है ना कि लोकगीतों की विशेषताओं में कि एक तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, पति पत्नी के आदर्श प्रेम पर आधारित है ना, पशु पक्षियों को क्या पारिवारिक सदस्य माना गया है, और कई सारी अपन ने विशेषताएं पढ़ी है कि जैसे कि श्रृंगार रस का, वीर रस का प्रयोग किया गया है ना, किस चीज पे क्या इफेक्ट डालती है, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बाल विवाह की। और एक और विशेषता अपन ने देखी थी कि अपने लोक गीतों में उस समय की आर्थिक स्थिति का पता चलता है ना, सामाजिक स्थिति का। कैसे कैसे कि यहाँ पर मोस्टली यही है ना कि अपने पति को परदेश से बुला रही है, कोई नॉर्मल सामान्य महिला बुला रही है ना, उसको अलग नाम दे दिया अपन ने। और जो भील स्त्री अगर अपने पति को परदेश से बुला रही है तो क्या नाम दे दिया उसको, सुमटियो दे दिया है ना। तो ये चीज है। और तोते के माध्यम से बुला रही है ना, वो चीज है। अलग पक्षी के माध्यम से बुला रही है तो अलग नाम दे दिया। और भील महिला अगर बुलाएगी तो तोते के माध्यम से ही बुलाएगी है ना। और कहाँ से, परदेश से बुला रही है। और परदेश का मतलब भी ज्यादा कुछ नहीं, ये मालवा क्षेत्र, सिंध क्षेत्र यहाँ पर है ना, सौराष्ट्र क्षेत्र वहां पर। तो अपन ने वहां पढ़ा था कि लोक गीतों में उस टाइम की या फिर उस समय की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है कि मतलब इतने संसाधन नहीं थे, आर्थिक संसाधन, इसलिए लोग क्या बाहर कमाने जाया करते थे है ना, राजस्थान से। तो यहाँ पर एक और चीज क्या उजागर हो रही है कि बाल विवाह की उस टाइम जो कुरीति थी वो बहुत ज्यादा ये थी ही, और इस कहानी से तो स्पष्ट हो ही रहा है ना। तो 3 वर्ष का तो ढोला था और 1.5 वर्ष की क्यों थी मारू है ना, और इनका विवाह कर दिया गया। उसके बाद क्या लगभग ऐसा माना जाता है कि इनके दोनों मतलब पिताजी वगैरह माता की तो डेथ हो गई है ना। बात ऐसी होती है कि ढोला का जो नाम था, मुख्य नाम ढोला और मारू, तो ये बाद में प्रसिद्ध हुई कहानी के माध्यम से। बाकी वास्तविक नाम ढोला का था सालह कुमार। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इनके पिताजी का नाम था राजा नल, ठीक है, जो कि नरवर के राजा थे। ठीक है, तो सालह कुमार है ना, बड़ा होता है
फिर दूसरी शादी कर लेता है मालवणी से, दूसरी पत्नी का क्या नाम था, मालवणी, ठीक है। और भूल जाता है किसको, मारू को। मारू जब बड़ी होती है तब वियोग, है ना, या फिर इसको याद आती है अपने पति की कि नहीं मेरी शादी हो चुकी थी और अब मैं क्या बड़ी हो गई हूँ, तो अब मुझ अपने पति के पास जाना चाहिए, है ना। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, एक उम्र होती है। वैसे ही इसने सोचा कि नहीं मुझे अब अपने पति के पास जाना चाहिए, लेकिन खुद तो कैसे जाए हैं भाई, जमाई सा मतलब पावना लेने तो आए कम से कम, है ना। किसके, राजकुमारी के मम्मी पापा के जमाईसा लेने तो आए कम से कम। लेकिन ढोला का सीन क्या था, ये ढोला भूल चुका था क्योंकि दूसरी शादी कर ली थी और मालवणी इससे भी बेहद प्यार करता था, तो भूल चुका था। मारू जो थी इसने बहुत सारे संदेश भिजवाए, किसको, ढोला को, लेकिन उन संदेशों को यहाँ तक पहुंचने भी नहीं दिया जाता था। कहाँ, ढोला तक। कौन रोक लेता था, तो ये मालवणी, ठीक है। जैसे कोई संदेश देने आता, मालवणी पूछती क्या है, तो जैसे इसको पता चला कि भाई संदेश आ रहे, तो ये फाड़ के फेंक देती, जला देती कि बोले नहीं, अगर पता चल गया, इसको तो पता ही था शादी का, है ना, बोले कि अगर इसको पता चल गया ये उसको लेके आ जाएगा, भाई मेरे लिए तो प्रेम कम हो जाएगा, टाइम प्यार सब उसको दे देंगे, है ना। होती है ना औरतों को जलन। तो ये बोले कि इसने सारे खत या प्रेम पत्र जो भी हो, बुलावा था, सब फाड़ के फेंक दिया। बाद में मारू ने दिमाग लगाया थोड़ा सा और फिर किसी गायक को, पहले मतलब मध्यकाल में राजाओं के वहाँ आते ही थे नॉर्मली की कलाकार, है ना। मध्यकाल तो क्या, राजा महाराजाओं के वहाँ पे क्या कलाकार आते ही थे, तो किसी गायक को भेजा, तो वो पहुंचता यहाँ पर कि महारानी मैं अपनी कला दिखाना चाहता हूँ। तो फिर मालवणी ने क्या परमिशन दे दी कि ठीक है जाओ। तब ढोला के सामने इसने गीत के माध्यम से, है ना, गा गा कर इसको ढोला को बताया कि अपनी शादी हो चुकी है और आप मुझे अब लेने नहीं आते हो, भूल चुके होगे आप मुझे, आपको मेरी याद नहीं आती है कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ढोला को सुनकर आंखों में आंसू भर आए, है ना, इस गीत को सुनकर कि भाई मैं इतना मतलब कैसे यूं हो सकता हूँ, वास्तव में ढोला भोला ही रह गया, है ना, कि वास्तव में ढोला भोला ही रह गया, कि मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ, है बेचारी छोरी मेरा वेट कर रही है ना, मेरे प्रेम में, मेरे वियोग में, है ना, तड़प रही है वो। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं जाऊंगा। तो ढोला जाता है और मारू को क्या करता है, लेके आ जाता है। बाद में मालवणी नाराज भी होती है, मालवणी को ढोला मना लेता है और फिर सभी क्या करते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, ठीक है। तो ढोला मारू ये इनकी प्रेम कहानी हो गई, ठीक है। तो ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है कौन सा गीत, ढोला मारू गीत। बात करें अगर क्षेत्र की, सबसे पहली तो विशेषता ये है कि ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक है, प्रेम कहानी पर आधारित है। दूसरी विशेषता ये है कि सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है ये। ढोला मारू अगर गीत आ जाए तो सिरोही क्षेत्र है, ढोला मारू अगर नृत्य आ जाए, ध्यान रखना ढोला मारू नृत्य, है ना, तो वो कहाँ का, झालावाड़ का है, ठीक है। ये चीजें आगे और पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर आपको अंतर पता होना चाहिए तो ये कंफ्यूजन नहीं रहे। पूछ रखा हुआ नृत्य आप सिरोही करके आ जाओ, है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तीसरी चीज है कि जो ढोला मारू जो गीत है ना, एक तो प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक है, सिरोही क्षेत्र का है। तीसरी बात यह है कि ढाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। कौन सी, ढाडी जाति। बीच में अपन ने पढ़ा था ना कि मध्यकाल में हुआ यूं कि बहुत सारी जातियों, जनजातियों ने गीतों को क्या कर लिया, अपना एक व्यवसाय बना लिया, और उन्होंने क्या, राजा महाराजाओं को गीत सुनाए और राजा महाराजाओं ने उनको शरण दी, है ना, संरक्षण दिया उनको। तो उन गीतों में इन्होंने जातियों, जनजातियों ने क्या किया कि राजा महाराजाओं के ही गुण गाए। क्यों, क्योंकि भाई वो डायलॉग है ना, जिसकी खाएंगे बाजी उसकी बजानी पड़ेगी लाज नहीं, है ना, तो वो चीज़ है, जिसका खाएंगे उसका गाएंगे ना। तो इसलिए फिर उन गीतों में क्या किया गया है, राजा महाराजाओं का गुणगान किया गया है, ठीक है। तो ये कि ढाडी जाति, अपन ने जब देखा था ना, ढाडी, कालबेलिया, जोगी, है ना, लंगा, मांगणियार, मिरासी, कालबेलिया, बहुत सारी जातियां हैं। तो उनमें से ढाडी जाति द्वारा क्या गाया जाता है, ढोला मारू गीत गाया जाता है। कहाँ, सिरोही क्षेत्र का, और ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक है। ये चीजें मोस्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वास्तविक रूप से एक शानदार चीज है, मैं आपको बताती हूँ कि प्रेम अगर बात की जाए कि आदर्श प्रेम पर अगर राजस्थान के बारे में बात की जाए, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रेम की अगर बात आए, है ना, या फिर और प्रेमिका की अगर कहीं बात आए, तो राजस्थान की मिट्टी से भी प्रेम की खुशबू दिखती है ना, प्रेम की खुशबू उड़ती है, दिखती तो क्या है, प्रेम की खुशबू उड़ती है ना, मिट्टी में भी। तो राजस्थान
और प्रेम की कहानियों का ऐसा संबंध बताया गया है ना। तो आगे अपन बहुत सारी प्रेम कहानियां पढ़ेंगे जिन पर गीत आधारित हैं, नृत्य आधारित हैं। मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी है ना, बहुत सारी कहानियां पढ़ेंगे आगे, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बिछुड़ो गीत। ठीक है, बिछुड़ो जो गीत है ये सिरोही क्षेत्र का हो गया। बिछुड़ो गीत संबंधित है हाड़ौती क्षेत्र से। ठीक है, हाड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, इनमें हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित है। और कहीं कहीं ढूंढाड़ भी आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई हाड़ौती और ढूंढाड़ी दोनों में ही बोलियों में लगभग सेम है। छह छह का प्रयोग, हाँ अपन बोलते हैं है और ये छह काय करो छे कंडे चार्यो छे, ऐसे छह छह का प्रयोग करते हैं ना। तो ये जो हाड़ौती ढूंढाड़ी हाड़ौती की ही उपबोली है ना, तो वो चीज है। तो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है क्या? बिछुड़ो गीत। अब इसकी कहानी देखो कि शानदार चीज है कि कहीं खेत पर काम करने जाती है कौन? पत्नी, और उसको काट लेता है बिच्छू। अब बेचारी भोली है, उसको पता भी नहीं है कि सांप के काटने से मृत्यु होती है, बिच्छू के काटने, बिच्छू तो डंग मारता है ना, थोड़ा जहर चढ़ता है, मरूंगी नहीं मैं तो, लेकिन उसको पता भी नहीं था, बेचारी गांव की थी, भोली वाली थी। तो उसको जैसे ही बिच्छू ने खाया, उसको पता चला कि अब मैं क्या, उसको टेंशन हो रही है ना, कि अब तो मैं जीऊंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी, तो भाई मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना, ऐसे कैसे चीजें। तो वो क्या कह रही है अपने पति को कि खाइयो बेरन बिछुड़ो, कि मुझे बिच्छू ने काट लिया है, लेकिन सुनो भला मनक कि मेरे जाने के बाद कोई बात नहीं, मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरे वियोग में मत रहना, है ना, मेरे वियोग में मत तड़पना। आप कैसे जीवन निकालोगे मेरे बिना, है ना, मुझे नहीं पता आप कैसे रहोगे, लेकिन मेरे जाने के बाद आप दूसरी शादी कर लेना। ठीक है, आपको कसम है मेरी कि मेरी याद में ऐसे नहीं रहोगे सिंगल। ठीक है, क्या करना है? दूसरी शादी कर लेना। अब बेचारा आदमी मन के अंदर तो क्या ही सोच रहा होगा, वो बोल रहा है ठीक है ना, मैं तेरी बात मानूंगा, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ठीक है, तो ये इस पर आधारित है। बिछुड़ो नाम से ही स्पष्ट है कि बिछुड़ो गीत मतलब क्या, बिछुड़ो खा गया है और वो पत्नी क्या बोल रही है पति को कि आप दूसरी शादी कर लेना। ठीक है, इस चीज पर। इसके बाद में जला। जला गीत है, नॉर्मली राजस्थान का ही लोकगीत है, कोई क्षेत्र विशेष नहीं दिया गया है, क्योंकि ये संस्कार से संबंधित है ना। कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है, पहली बात तो ये। और विवाह के अवसर पर भी कब गाया जाता है? जला, या फिर इसको जलाल भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर जलो भी बोलते हैं। कब गाया जाता है? तो ये गाती है महिलाएं, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है बारात का डेरा देखने जाते समय। बारात का डेरा देखने जाते समय, भाई बारात आती है ना, जहां पर बारात आती है, जिस घर की बेटी से ब्याहने आते हैं, वहां से लगभग आसपास ही ऐसा होता है ना कि दूसरे घर में बारात ठहरती है। तो जहां ठहरती है वहीं बारात का डेरा होता है। तो वहां पर बारात की भाई बारात आ गई है, तो वधु पक्ष की जो महिलाएं होती हैं या फिर जो दुल्हन की दोस्त होती है ना, सहेलियां, वो सब कि नहीं जीजू को देख के आएंगे हम तो, है ना, तो भाग के जाती है ना देखने, तब वो गीत गाती है। क्या? बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाती है? जला, जलाल या जलो, कोई सा भी नाम मिल सकता है आपको। ठीक है, विवाह के अवसर से संबंधित है। ठीक है, विवाह संस्कार हो गया ना, 15वां संस्कार है ना ये, फिर तो 16वां कौन सा है? अंत्येष्टि संस्कार। 16 संस्कार है ना हिंदुज्म में कुल। ठीक है, उसके बाद है कुक्कड़लू। कुक्कड़लू जो गीत है इसके बारे में है ना, देखो विरोधाभास भी होते हैं, कई कई बताया जाता है जो कुक्कड़लू है ना, जैसे अपन राती जगह गीत करते हैं ना, आगे बढ़ेंगे अपन, राती जगह की देवी देवताओं को समर्पित होते हैं गीत। पूरी रात्रि में महिलाएं जागकर गीत गाती हैं और मॉर्निंग के टाइम प्रसाद वितरण वगैरह होता है ना, लाभ से बनाते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि भेरू जी के बाबू जी के क्या कर रहे हैं? राती जगह। तो उसी से संबंधित है ये कुक्कड़लू गीत, है ना। लेकिन कब? जब शादी हो जाती है लड़की की, है ना, चली जाती है ससुराल, और दोबारा जब वापस पहली बार क्या उसके मम्मी पापा लेने आते हैं, तब जमाईसा रखने भी आते हैं। वधू के मम्मी पापा जब लेने जाएंगे, मम्मी पापा या फिर भाई लेने जाता है पहली बार, है ना, तब जीजू साथ आएंगे ना, भाई जमाईसा साथ आएंगे उसके, तब पहली बार साथ आएंगे तो क्या जमाईसा या फिर जमाई के या फिर दामाद के ससुराल आने पर गाया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ऑब्वियसली पुरुष तो गाएंगे नहीं, है ना। महिला और पुरुष साथ में गाते हैं, नृत्य करते हैं, किसमें? सिर्फ जनजातियों में, बाकियों में नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
तो कुकड़लू जो गीत गाया जाता है जमाई या दामाद के कहाँ ससुराल आने पर गाया जाता है, कब गाया जाता है, रात्रि के समय गाया जाता है, ठीक है। और कुकड़लू या फिर कुकड़लो भी बोलते हैं। ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि बीच बीच में कोई स्त्री उठकर मुर्गे की आवाज निकलती है। मुर्गा कैसे बोलता है भाई, सुनाते हैं ना ऐसे कुकड़ू को, है ना, तो कुकड़लो और कुकड़ू को, ठीक है। तो बीच बीच में मुर्गे की आवाज निकालती है कौन, कोई स्त्री खड़ी होकर बीच बीच में कि मैं मुर्गा हूं, वो बन के आवाज निकालती है, ठीक है। मॉर्निंग रात्रि, पूरी रात्रि में जागरण या फिर गीत गाए जाते हैं। मुर्गे की आवाज कब निकाली जाती है, रात्रि के अंतिम पहर में, जब मुर्गा बोलता है ना उठाने के लिए तब। तो कहने का मतलब है कि इनका पूरा होने वाला है अपना क्या, जमाई का जो अपन कर रहे हैं ना, रात जगावनी जो भी है, जो भी कर रहे हैं ना, तो वो क्या पूरी हो चुकी है, ठीक है, या फिर संपन्न हो चुकी है। मतलब कि अपन ने सम्मान सहित उनका क्या आवभगत करी है, मेहमान नवाजी करी है, इसका प्रतीक है, ठीक है। तो कुकड़लू मिल जाए, कुकड़लो मिल जाए, तो इसका संबंध किससे है, दामाद के या फिर जमाई के कहाँ ससुराल आने पर। कहीं कहीं ये भी मिलता है कि जब दामाद तोरण पर आता है ना, तोरण मारने आते हैं ना, तो उस समय पर भी गाया जाता है। कहीं ना कहीं ये विरोधाभास है, ठीक है। तो कुल मिला के ध्यान रखना है किससे संबंधित है, जहां पर भी दामाद का नाम आ जाए तो क्या टेकना है, कुकड़लू टेकना है, ठीक है। मुर्गा भी बोल रहा है बीच बीच में, और दामाद जी और कुकड़लू। आगे एक और अपन ने एक और पढ़ा था पहले जनजातियों में कि कुकड़ी रस्म। बताओ किस जनजाति से संबंधित है, सासी जनजाति से संबंधित थी कुकड़ी रस्म, है ना, जो कि महिलाओं से संबंधित थी और महिलाओं को अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती थी विवाह की पहली रात को, ठीक है। तो ये सीन है, वो कुकड़ी था, ये कुकड़लू या कुकड़लो है। आगे अगर पढ़ेंगे अपन कुकड़ुल, हाँ कुकड़लू तो हो गया है, ठीक है। कांगसियो, कांगसियो एक श्रृंगारिक लोकगीत है। मारा छेल भवर को कांगसियो पण जा रहा, ठीक है। तो कांगसियो है ना, कांगसियो जो लोकगीत है ये एक श्रृंगारिक गीत है, ठीक है। कब गाया जाता है, तो ये एक पत्नी द्वारा पति को याद करते हुए, पति की याद में गाया जाता है। क्या कहती है, वो पति को याद कर रही है, याद में गाया जाता है। और श्रृंगारिक लोकगीत है ना, पति पत्नी के प्रेम पर आधारित है, श्रृंगारिक है। और फिर वो क्या अपने पति को याद कर रही है कि मेरा छेल भवर को कांगसियो बिरजाया ले गई है, ये सॉन्ग है ना। तो कुल मिला के आपको पूछा जाता है क्या, श्रृंगारिक लोकगीत है और पत्नी पति को याद कर रही है और तब गा रही है, ठीक है। उसके बाद आया है चिरमी। एक तो गीत गा रही थी, ये भी बड़ी दुविधा की स्थिति है ना। जब लड़की की सगाई हो गई थी और शादी नहीं हुई थी, ठीक है, तब तो लड़की मोरिया गीत गा रही थी कि मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, है ना। रात्रि के अंतिम पहर में गा रही थी ना कि अब नींद नहीं आती है, मन नहीं लगता है कि कब मेरी शादी होगी और मैं कब अपने पिया के पास जाऊंगी, पिया के घर जाऊंगी, है। तब तो मोरिया गाती है। और जैसे ही कहाँ गई, ससुराल अपने, है ना, पिया के पास, तब वापस गीत गाती है कि पहली बार जैसे चली गई, अब उसको याद आ रही है कहाँ की, अपने पिहर की। और वो याद कर रही है कि मुझे कब लेने आएंगे अपने मम्मी पापा। वो कोई एक चलती है ना मीम्स कि मुझे पिया के घर जाना है, फिर बोले मुझे अपने घर जाना है, अपने घर जाना है ना। तो वो वाली चीज है। तो पहले तो उसको याद आ रही थी कहाँ की, ससुराल की, कि नहीं मैं कब ससुराल जाऊंगी, उसकी महत्वाकांक्षा देखो, उसकी इच्छा देखो आप, है ना, कि उसको क्या करना है। और बाद में जैसे ही गई 2 दिन हुए और अपने भाई को, अपने पापा को याद कर रही है कि प्लीज लेने आ जाओ, है, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मैं दोबारा आना चाहती हूँ, है ना, ठीक है। तो देखो मन की दुविधा। तो चिरमी जो गीत है ना, ये किस पर आधारित है, एक तो याद ही आ रही है ना उसको, पहले तो क्या मोरिया में तो क्या पति की याद आ रही थी, है ना, विवाह से पहले, और यहाँ पर क्या भाई और किसकी, पिता की याद आ रही है। तो चिरमी पौधे को संबोधित कर, चिरमी एक पौधे का नाम है। जब नव विवाहित वधू जो है ससुराल में रहती है, तब चिरमी पौधे को संबोधित कर, उसे नींद नहीं आ रही होती और वो कहती है ना, कि अपने भाई और पिता को याद करती है कि कब मुझे लेने आओगे, ठीक है। तो चिरमी जो गीत है वो संबंधित है किससे, चिरमू पौधे को संबोधित करके गाया जाता है। और जो नवविवाहित वधू है, नवविवाहित वधू चिरमी पौधे को संबोधित कर क्या करती है, भाई और पिता को याद करती है कि मुझे क्या करो, लेने आ जाओ, ठीक है। इसके बाद है
पीपली गीत, पीपली गीत वैसे तो राजस्थान या फिर मारवाड़ से ही संबंधित है, लेकिन जो मुख्य क्षेत्र अगर पूछा जाए इसका तो वो है शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। कब गाया जाता है? तो तीज से पहले ये गाया जाता है। तीज त्योहार, तीज का जो त्योहार आता है ना, तीज पर्व है ना, उसके अवसर से लगभग उसके आसपास गाया जाता है। पहले गाया जाता है क्यों? क्योंकि वो पत्नी अपने पति को याद करके बुलाना चाह रही है। अपन ने पढ़ा था राजस्थान के त्योहारों में कि श्रावणी तीज है ना, श्रावण पक्ष की, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या बोलते हैं? श्रावणी तीज, हावणी तीज है ना, या फिर हरियाली तीज है ना। उसके बाद हरियाली अमावस्या उससे पहले चली गई, फिर तीज आती है। तो उस पर क्या होता है? सिंजारा लेके आया जाता है ना। नवविवाहिता जो होती हैं उसके ससुराल पक्ष से क्या लेके आते हैं? सिंजारा लेके आते हैं, है ना। और जो तीज का त्योहार है वो प्रकृति प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। ठीक है, आ गई ना ये बात, पति पत्नी है ना के प्रेम का त्योहार। तो पीपली जो गीत है उसमें क्या कर रही है? पत्नी अपने पति को बुला रही है कि तीज का त्योहार आ रहा है, मैं लहरिया उड़ूंगी मस्त सा, तो फिर मुझे देखकर तारीफ कौन करेगा। तो क्या करो, आप आ जाओ जल्दी से, क्योंकि पति कहाँ बैठा है? परदेश है ना, कहाँ बैठा है? परदेश। कि आप जल्दी आ जाओ, अपना त्योहार आ रहा है, पति पत्नी का त्योहार आ रहा है ना, प्रकृति आराम से मस्त में लहरिया उड़ूंगी, आप मुझे देखना, मेरी खूब तारीफ करना और मुझे झूले झुलाना, है ना। तो इसलिए क्या वो याद करती है अपने पति को, कब? तीज त्योहार से पहले। और बड़ी तीज या सातोड़ी तीज, कदली तीज, बूढ़ी तीज कब आती है? वो आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, जिसे कि बड़ी तीज भी कहते हैं। और ये कौन सी हो गई? छोटी तीज। छोटी तीज की सवारी तो कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ निकलती है? जयपुर में। और बड़ी तीज की बूंदी में। ठीक है, पढ़ा है ना अपने राजस्थान के त्योहारों में सब। तो पीपली की जो गीत है कहाँ से? शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। तीज त्योहार के लगभग आसपास गाया जाता है, पहले गाया जाता है। पत्नी अपने पति को बुला रही है, पत्नी अपने पति को क्या कर रही है? बुला रही है। या फिर पति पत्नी की याद पर आधारित है ना, प्रेम पर आधारित है, या फिर एक विरह व्यथा का ही है ना इसमें वर्णन। किसका है? एक तो होता है संयोग और एक होता है वियोग, है ना, वियोग या फिर विरह, कि दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो पत्नी क्या बुला रही है। तो पीपली तो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ढोला मारू सिरोही क्षेत्र से संबंधित है। बिछुड़ो जो है हाड़ोती क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा ये कोई इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, कांग्रेसियों भी पूछा गया है, सिर्फ इतना कि ये एक श्रृंगारिक गीत है। नाम से स्पष्ट है, कांग्रेसियों मतलब कंगा है ना, और कंगे से क्या अपन बाल बना दे, तो श्रृंगार ही कर रहे हैं ना। तो सीधी सी बात है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ढोला मारू बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रेम कहानियों पर जो आधारित है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि राजस्थान के बारे में वाकई ऐसी व्याख्या की गई है, वर्णन किया गया है कि क्या राजस्थान की मिट्टी जो है ना उसमें से भी प्रेम की खुशबू उड़ती है ना, या प्रेम की झलक दिखाई देती है। तो वो वाली चीज है। बिछुड़ो पूछा गया है, ठीक है, और चिरमी किससे? चिरमी नहीं, पीपली शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब आगे पढ़ेंगे बाद में, है ना। धन्यवाद।